और संत विजयदास का बरसाना में अंतिम संस्कार होगा। बरसाना पहुंचे संत विजयदास बाबा की पार्थिव देह। बरसाना के माताजी गौशाला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिला कलेक्टर और एसपी समेत भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है। तो संत विजयदास की पार्थिव देह बरसाना पहुंच चुकी है। बरसाना के माताजी गौशाला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिला कलेक्टर और एसपी के साथ भारी पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है। और सांसद बालकनाथ भी तस्वीरों में यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सांसद रंजीता कोली भी वहां पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें कामा की, जहां पर तमाम संत हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। जब एम्बुलेंस पार्थिव देह को लेकर पहुंची तो यहां पर उन्हें विमल कुंड के जल का आचमन करवाया गया। साथ ही साथ सभी साधु संतों ने और वहां मौजूद लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। और दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट, क्या बरसाना पहुंच चुकी है बाबा की पार्थिव देह? देखिए आसिफ, सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि जो संत बाबा विजयदास हैं उनकी पार्थिव देह जो बरसाना में माताजी गौशाला है वहां पहुंच चुकी है और अभी उनके अंतिम दर्शन लोगों को कराए जाएंगे और पार्थिव देह जो एम्बुलेंस से है उतारा जा रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग उनके जो है अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाबा के अंतिम संस्कार की खबर को लोगों ने सुना कि बरसाना की जो माताजी गौशाला है वहां पर अंतिम संस्कार जाएगा, तो उसके बाद अब लगातार लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है और अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद में संत ग्रंथ की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार अंतिम संस्कार जो है बाबा संत विजयदास का किया जाएगा। इससे पहले कामा के विमल कुंड में जो है आचमन स्नान उनको कराया गया था और अभी बरसाना में जो गौशाला है माताजी गौशाला वहाँ पर उनकी जो पार्थिव जो है वो पहुंच चुकी है। भरतपुर प्रशासन भी साथ में मौजूद है, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी साथ में मौजूद है। बिल्कुल दीपक, चूंकि जानकारी मिल रही है कि वहां पर कलेक्टर के साथ साथ एसपी भी मौजूद है, इसके अलावा भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। जाहिर सी बात है कि एक संत का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा तो वहां पर काफी तादाद में इस समय जो है दीपक साधु संत भी पहुंचे होंगे। देखिए बिल्कुल दूर दूर से यहाँ पर जो है साधु संत पहुंचे हैं और लगातार जो साधु संतों का पहुंचना है वो शुरू हो रहा है और बाबा की जो पार्थिव देह है वो पहुंच चुकी है और उसको लेकर के अब यूपी पुलिस जो है वो भी यहाँ पर अलर्ट है, क्योंकि जब राजस्थान के जो कामा है वहां से बाबा की पार्थिव देह को लाया गया तो उसके बाद में जो है अब बरसाना पहुंची तो यहाँ पर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि राजस्थान की जो पुलिस थी वो सीमा पर छोड़ करके और उसके बाद वापस लौट गई थी। वहां से जो है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो साथ में, और जो माताजी गौशाला है वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। राजस्थान पुलिस भी यहाँ पर जो है मौजूद है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उत्तर प्रदेश के जो जिला कलेक्टर है मथुरा के वो भी उनके भी आने की यहाँ पर जो है सूचना है और अन्य जो पुलिस के अधिकारी हैं मथुरा के वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि बड़ा जो है एक मामला है और उसको लेकर के जो माताजी गौशाला है वहाँ पर काफी संख्या में लोग जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ देर बाद ही जो बाबा है संत विजयदास उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी आप दीपक, अंतिम संस्कार में अभी समय और लग सकता है? देखिए बिल्कुल अंतिम संस्कार में अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि उससे पहले लोगों को जो है बाबा के अंतिम दर्शन कराए जाएंगे और लग रहा है कि पूरे मान सम्मान के साथ में जो है बाबा का यहाँ पर जो है
अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि संत रंत की जो रीति रिवाज है वो एक अलग से होती है और उसकी तैयारी जो है वो बड़े स्तर पर साधु संतों द्वारा की जा रही है। क्योंकि जब एक संत का देवलोक गमन होता है तो उसको लेकर के जो संत जो होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, उनके द्वारा विधि विधान से जो है पूजा पाठ यहाँ पर जो है कराया जाता है। उसके बाद में उनको जो है अंतिम संस्कार उनका जो है किया जाता है और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उससे पहले जो है जिला कलेक्टर हैं आलोक रंजन, वो साधु संतों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो माता जी गौशाला है उसके अंदर ही चर्चा चल रही है और लगातार पूरे मामले पर जो भारत प्रशासन है वो भी नजर बनाए हुए और उत्तर प्रदेश प्रशासन है वो भी लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। आसपास के जो उत्तर प्रदेश के थाने हैं वहाँ की जो सभी थाना अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यूपी से भी बड़ी संख्या में जो वहाँ से जिला हेडक्वार्टर से जो पुलिस आपका है वो भी यहाँ पर पहुंचा है। और लग रहा है कि पूरे शांति प्रिय जो है वातावरण में जो है बाबा संत विजयदास का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा और कई नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। चाहे सांसद रंजिता कोली की बात की जाए, चाहे बाबा बालकनाथ हो, ज्ञानदेव आहूजा हो और उनके साथ साथ जो पूर्व विधायक भी हैं नगर से हैं, अनीता से, और भी अन्य नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और वो भी बाबा के अंतिम दर्शन करेंगे और अंतिम संस्कार में जो है शामिल होंगे। जी आसिफ। दीपक, आपने बताया कि संत बाबा बालकनाथ सांसद हैं वो मौजूद हैं, सांसद रंजिता कोली मौजूद हैं, ज्ञानदेव आहूजा वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब दो सांसदों की मौजूदगी है इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में, तो क्या कोई जानकारी मिल पा रही है दीपक कि कुछ और बड़े चेहरे भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जानकारी ये मिल रही है कि कई बड़े नेता जो है वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दोनों सांसद जो है वो मौजूद हैं और जो ज्ञानदेव आहूजा है वो मौजूद है और भी जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से साधु संत जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरे यूपी के जो इलाके हैं जहाँ पर अलग अलग संत जो है वो यहाँ वहाँ पर पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ जो संत हैं वो हरिद्वार से भी यहाँ पर जो है पहुंचेंगे और बाबा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ये जो सूचना है वो निकल के आ रही है। और राजनेताओं की बात की जाए तो अभी तक जो है बाबा बालकनाथ और सांसद रंजिता कोली के साथ अन्य जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और भी नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब देखना होगा कि कितना समय अंतिम संस्कार से में लगता है, क्योंकि अभी भीड़ यहाँ पर बहुत है तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की जो कतार है वो लगी हुई है और लगातार लोग बारी बारी से जो है बाबा के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से वज्र वाहन भी तैनात किया गया है और लगातार पुलिस के जो जवान है वो कैमरों से निगरानी रख रहे हैं। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और संत आत्मदाह मामले में बीजेपी ने कमेटी बनाई है। जेपी नड्डा के निर्देश पर इस कमेटी को बनाया गया। संत विजयदास के निधन पर जेपी नड्डा ने दुख जताया। पार्टी ने जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सांसद सुमेधानंद, सांसद सत्यपाल सिंह, सांसद ब्रजलाल कमेटी में शामिल हुए। कमेटी भरतपुर जाकर तथ्य जुटाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। बाबूलाल, कई बीजेपी सांसदों की कमेटी जो है वो जेपी नड्डा के निर्देश पे बनी है। क्या तय किया गया पूरा कार्यक्रम अंतिम संस्कार के बाद में? ये जांच किस तरीके से की जाएगी? कितने दिनों में रिपोर्ट जो है जेपी नड्डा को सौंपी जाने वाली है? आसिफ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और आज ही उन्होंने जांच कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी कल ही भरतपुर पहुंचेगी और इस प्रकरण से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जांच करेगी और फैक्ट जुटाएगी। वहां पर जितने भी संत समाज के लोग उस वक्त घटना के वक्त जो मौजूद थे उनसे बातचीत करेगी। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे मिलेंगी। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे उनसे बात करेगी और तथ्य जुटाएगी। आखिर संत विजयदास को आत्मदाह क्यों करना पड़ा, साथ ही जो अवैध खनन हो रहा है उससे किस तरह संत समाज आहत है और इस क्षेत्र में किस तरह से धर्म को मानने वाले लोगों की जो आस्था प्रभावित हो रही है, इन तमाम पहलुओं पर पार्टी की जो जांच कमेटी है वो तथ्य जुटा करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। यानी कि आने वाले कई दिनों तक बीजेपी इस पर राजनीति भी करेगी। साथ ही जो संत समाज को हमेशा साथ लेकर बीजेपी अपनी
सियासत को हमेशा आगे ले जाती रही है, तो इस प्रकरण में भी बीजेपी पीछे नहीं हटेगी और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के तमाम जो नेता है वो गहलोत सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि अवैध खनन की वजह से एक संत को आत्मदाह करना पड़ा और सरकार ने खनन माफियाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं। लिहाजा जो जो चीजें सामने आएगी जांच कमेटी के, उनको एक रिपोर्ट बना करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी और इस मामले में गहलोत सरकार पर बीजेपी हमलावर भी होगी और राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की बीजेपी कोशिश करेगी। जी बाबूलाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं संत विजयदास के निधन पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि संत के निधन के लिए राज्य की गहलोत सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते संतों की सुन ली जाती तो संत का निधन नहीं होता। पूज्य संत विजयदास जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने एक तरीके से खनन माफिया के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी मौत का जिम्मेवार कोई है तो इस खनन माफिया को संरक्षण देने वाली राजस्थान की सरकार है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है। जिस तरीके से वहां पर्यावरण को और आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था, संत समाज का सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। केवल इतना नहीं, खनन माफियाओं को संरक्षण ये सरकार की फितरत बन चुकी है। राजस्थान में जितने माफिया हैं उसमें खान माफिया ने राजस्थान की सरकार को जिस तरीके से गिरफ्त में लिया है और आज जो परिणति एक साधु की बलिदान से हुई है, वो अगर राइट टाइम पर ही उसके बारे में बैठ करके कोई बातचीत करके भविष्य में अवैध खनन को रोकने का जो भी आपके दिमाग में प्लान थी उसको अगर कर लेते तो इस प्रकार से एक साधु को इस आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं होना पड़ा और उसके कारण से सारा राजस्थान शर्मिंदा है। और वास्तव में ये जो अवैध खनन करने वाले जो माफिया हैं, इनको एक तरह से जो लगाम कसनी चाहिए वो नहीं हो पाई। मैं अभी प्रार्थना करता हूँ कि एक साधु का ये बलिदान अगर उस क्षेत्र में अवैध खनन को रोक पाएगा तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ विषय को समझकर जो राज्य सरकार के द्वारा करनी है उसको करने का तुरंत प्रयास करें। राज्य सरकार ने संतों की आवाज़ को सुनी लेती और अगर उन्होंने 551 दिन का समय नहीं लगाता और समय रहते वो सही तरीके से एक्शन ले लेते उनकी बात को सुन के, तो आज उनकी जान नहीं जाती। हमारी सरकार ने संत समाज की मांग पर 27 जनवरी 2005 में, याद दिलाऊं, उस समय ब्रिज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन चल रहा था उसके ऊपर हमने रोक लगाई थी। जो प्रॉब्लम थी उसको समझने की कोशिश करते तो शायद ये हादसा होता नहीं। इसलिए इन सब लोगों को जो इसके अंदर हैं और जिनकी वजह से ये डिले हुआ है, उनके अंदर और इनके इस हादसे के पीछे माने पूरी तरह से इसकी जांच करवानी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि एक साधु जिसे अपनी बात मनवाने के लिए और केवल अपनी व्यक्तिगत नहीं इस पूरे क्षेत्र की भावनाओं को सरकार तक पहुंच जाने के बाद में भी कान में उंगली डाल करके बैठी सरकार को सुनाने के लिए आत्मदाह करना पड़े। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि ये सरकार बाबा विजयदास की हत्या की पापी है। उसको हत्या के लिए उकसाने का पाप यदि किसी ने किया है तो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। गहलोत साहब को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा और वो सीधे इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये वाकया अचानक से नहीं हुआ है। तकरीबन 1.5 वर्ष से वहां पर संत महात्माओं का एक
धरना चल रहा था जिसमें वो इसको उजागर कर रहे थे बात को कि इस परिक्रमा के समय मंदिर के नजदीक में ये खनन माफिया अवैध है, लेकिन अनसुनी कर दी। और ये अनसुनी लगातार हो रही है। इनके खुद के विधायक ने इनके खनिज मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि अगर कोई माफिया है खनन का तो ये मंत्री हैं, खनिज मंत्री हैं। तो गहलोत साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। अपनी पार्टी की तिजोरी भरने के लिए राजस्थान को बेच रहे हैं। राजस्थान के अंदर इनको जिम्मेदारी दी थी सेवा भाव की, लेकिन इन्होंने एक ठेका उठा लिया है राजस्थान का। ये हालत हो गई है राजस्थान की। अभी खनन को लेकर आत्मदाह करने वाले बाबा विजयदास के निधन पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दुख व्यक्त किया है। खाचरियावास ने कहा कि उनका संघर्ष हमेशा के लिए अमर हो गया। अवैध खनन को लेकर वो लंबे समय से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की और दिल्ली तक भेजा। खाचरियावास ने कहा कि जिस जगह को लेकर आंदोलन था वहां पूरा खनन बंद कर दिया गया है। भाजपा की सरकार भी खनन बंद नहीं कर पाई थी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन बंद करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस मामले में प्रशासनिक फेल्योर है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। राजस्थान की सरकार और तमाम प्रदेश के लोगों को संत विजयदास के निधन का बहुत दुख है। संत विजयदास जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका संघर्ष हमेशा अमर हो गया, क्योंकि वो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा उसमें जो अवैध खनन हो रहा है उसको लेकर आज से नहीं बरसों से लड़ रहे थे। पिछले 20-25 साल से इनका संघर्ष चल रहा था। और इस बार एक संत जब टावर पर चढ़ गए उसके बाद उन्होंने अपने आप को आग लगा लिया, आत्मदाह की कोशिश की और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। राजस्थान की सरकार ने पूरी कोशिश की और उनको दिल्ली तक भेजा, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद जो मैंने संतों के स्टेटमेंट सुने उसके बाद लिखित में समझौता वहाँ पूरा खनन बंद कर दिया गया है। और रीट की दूसरी पारी की परीक्षा जारी है। परीक्षा केंद्रों पर लेवल 2 का पेपर जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा जारी है। रीट की दूसरी पारी में भी अभ्यर्थी लेट हुए हैं। महाराजा कॉलेज सेंटर पर कई अभ्यर्थियों को गेट पर रोका गया। अभ्यर्थियों ने प्रवेश की लगाई सेंटर प्रभारी से गुहार। तो एक बार फिर से लेवल 2 दूसरी पारी में भी कई अभ्यर्थियों के लेट होने की सूचना मिली। इस बार फिर से उन्हें गेट पर रोक दिया गया। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 10 तस्वीरें दूसरी पारी से जुड़ी हुई रीट की। जयपुर, कोटा, भरतपुर, जैसलमेर, अजमेर, सीकर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालोर और दौसा की तस्वीरें। रीट को लेकर तमाम अभ्यर्थी आज अपनी अपनी तैयारियों के साथ सेंटर पहुंचे। पिछले काफी समय से रीट को लेकर ये सभी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे और आज दूसरी पारी के एग्जाम पर पहुंचे। समय से पहले बुलाया गया था सेंटर्स पर ताकि सभी तरह की जांच प्रक्रिया से गुजरा जा सके और समय के ऊपर परीक्षा हॉल में प्रवेश मिल सके ताकि समय पर परीक्षा शुरू हो सके। देर हुई तो नो एंट्री। जी हां, रीट परीक्षा में नियम का हवाला देकर कई अभ्यर्थियों को सेंटर पर एंट्री नहीं मिली। कोई हाथ जोड़ता रहा, कोई पैर पकड़कर रोने लगा तो कोई साल खराब होने का हवाला देकर एंट्री की गुहार लगाता रहा। 10 तस्वीरों के जरिए देखिए, परीक्षा में नहीं मिली एंट्री, रो पड़े अभ्यर्थी। सर, हमने 500 बच्चियों को अंदर दिया है। हमने बिल्कुल सब तरीके से हमने पूरी कोशिश और अपने क्या है कि सब क्या देते हैं कि बच्चा नाम पालना देने के लिए नहीं बच गया। आप लेट हो गए, क्या करें? तो क्या करेंगे? सबने लेट होते हैं। हमारी भी नौकरी का सवाल है। वो गेट बंद हो गया, बच्ची भी गेट बंद हो गया। अब हम खोलेंगे तो क्या आप बहुत लेट हो गए। अरे वो सब ने मना कर दिया तो हमको क्या चलाओ। और नियम तो देखो, नियम कैसा है। बाइक से बता कि बाइक लेके आया था। मैडम 5 मिनट लेट है। अरे 5 क्या है तो 2 मिनट लेट हो गया। अरे 1 मिनट वाले को ही नहीं जाने दे रहे आप तो।
कितना लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं थी? ओनली 5 मिनट। क्या चाहते हो कि मतलब आपको अंदर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जी सर, 5 मिनट में जैसे टोल पे लग जाते हैं 15-20 मिनट तो। देरी की तो पता था, लेकिन ये जो बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए। मैंने रैपिडो को बुक किया, उसने 4-5 बार कैंसिल कर दिया और ओला भी नहीं आया। तब कहीं जाके ऊबर आया अभी लास्ट में आके, तब यहाँ छोड़ा मुझे, बारिश की वजह से लेट हुआ। दिल्ली से सर जी आए हैं, यहाँ साधनों का अभाव था। कुल मिला के कई जगह पूछने पे जो है कि भाई कॉलेज कहाँ पे, तो कहीं उस मोड़ पर पूछे, कहीं उस मोड़ पर पूछे, ऊपर से बारिश हो रही है। इस वजह से 9 यहाँ 5 पे 3 पे आ गए हैं सर जी। अब जो हालात आपके सामने ही हैं, जो चीज़ें। उस सेंटर में चली गई थी, मैं नहीं हूँ यहाँ, एमपी के हम, तो पता नहीं था, उस सेंटर में चली गई थी और इसमें आई तो बोले कि आपको प्रवेश नहीं दिया? हाँ, ये नहीं लेट हो। मैंने बोल रही मेरी गलत फहमी से उस सेंटर में चली गई थी, तो उसमें क्या दिक्कत है? फोटो उधर से एक गाड़ी वाला आ गया था, तो वो स्पीड में आ रहा था, तो मैंने ब्रेक लगाया तो एकदम से गाड़ी स्लिप हो गई। आप एग्जाम देने दिया जा रहा है? एग्जाम देने दे रहे हैं क्या? अभी एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे हैं, और अधिकारी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, पुलिस वाले भी नहीं जाने दे रहे हैं हमारे। हम तो भैया है ना, मैं तो जा रही अब क्या हो, और रोई तो कुछ नहीं है, ये तो अपने भाग की बात। 10 बजे तक पेपर हो जाता है, 10 बजे तक तो पहले की तरह समझ गए। पहले माधोपुर गए थे तो पहले तो कोई नहीं जाने देगा। सुनो एक मिनट, आपकी एंट्री हो रही है वीडियोग्राफी से, राइट टाइम पे इनको टाइम लेके चलना पड़ेगा कि मैं जहाँ से रुकी हूँ वहाँ से वहाँ तक कम से कम आधा से 1 घंटे का टाइम लेके चलो। आप उसके बाद 9 से 10 का है सर, 10 से पेपर स्टार्ट होता है, 9 से बायोमेट्रिक चेकिंग शुरू होती है। कोई माफ नहीं हो सकता है, ये आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे सर भोटिकोड़ा के वहाँ 7:45 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। 7:45 बजे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है, हम लोग वहाँ रुके 15 मिनट, उस वजह से हम 15 मिनट लेट हो गए, हमारी गाड़ी स्लिप हुई थी सर। 9:05 में हम यहाँ थे, एंट्री नहीं दी जा रही। आप 9:05 में आते, पर 9 बजे तक का समय अंदर जाने का सर इसमें नहीं लिखा हुआ कि 9:01 के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। मैं सर अभी 9:05 पे आप यहाँ आ गया था सर, बारिश की वजह से हुआ था लेट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।